देश आज कारगिल विजय दिवस मना रहा है। 22 साल पहले आज ही के दिन भारत ने पाकिस्तानी सेना को करारी शिकस्त दी थी। हर साल 26 जुलाई को कारगिल विजय दिवस के रूप में मनाया जाता है। 26 जुलाई 1999 को भारतीय सेना ने कारगिल की पहाड़ियों को घुसपैठियों के चंगुल से पूरी तरीके से छुड़ा लिया था और ऑपरेशन विजय को पूरी तरह से सफल होने की घोषणा की गई थी। कारगिल युद्ध को 23 साल हो चुके हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कारगिल विजय दिवस के मौके पर ट्वीट करते हुए कहा कि भारत माता की रक्षा के लिए अपने प्राण न्यौछावर करने वाले सभी वीर सैनिकों को मैं नमन करती हूं। सभी देशवासी उनके और उनके परिवारजनों के प्रति सदैव ऋणी रहेंगे। जय हिंद। कारगिल विजय दिवस हमारे सशस्त्र बलों की असाधारणता, वीरता, पराक्रम और दृढ़ संकल्प का प्रतीक है। पीएम नरेंद्र मोदी ने भी कारगिल विजय दिवस पर शहीदों को नमन किया। उन्होंने कहा कि कारगिल विजय दिवस मां भारती की आन बान और शान का प्रतीक है। इस अवसर पर मातृभूमि की रक्षा में पराक्रम की पराकाष्ठा करने वाले देश के सभी साहसी सपूतों को मेरा शत-शत नमन। जय हिंद। नेशनल हेराल्ड मनी लॉन्ड्रिंग मामले में आज दिल्ली में ईडी एक बार फिर कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी से पूछताछ करने जा रही है। सोनिया गांधी आज दूसरी बार ईडी के सामने पेश होंगी, जो दोपहर के वक्त ईडी दफ्तर जा सकती हैं, जिसके विरोध में कांग्रेस आज फिर विरोध प्रदर्शन करेगी। लेकिन कांग्रेस को दिल्ली के राजघाट में सत्याग्रह की इजाजत नहीं मिली है। सोनिया गांधी से पूछताछ के विरोध में छत्तीसगढ़ के कांग्रेस नेता मौन सत्याग्रह करके विरोध जताएंगे। रायपुर में गांधी प्रतिमा के सामने सुबह 10 बजे कांग्रेस का सत्याग्रह शुरू होगा, जिसमें सीएम भूपेश बघेल समेत तमाम कांग्रेस नेता के शामिल होंगे। बता दें कि कांग्रेसी सत्याग्रह में तब तक बैठेंगे जब तक आज सोनिया गांधी से ईडी की पूछताछ खत्म नहीं हो जाती। छत्तीसगढ़ में बिगड़ती कानून व्यवस्था को लेकर बीजेपी आज विरोध प्रदर्शन करेगी। बीजेपी रायपुर में बिगड़ती कानून व्यवस्था और चाकूबाजी की बढ़ती घटनाओं को लेकर विरोध जताएगी। वहीं 12 बजे बीजेपी नेता और जिला कार्यकर्ता विधानसभा का घेराव करेंगे। 25 जुलाई से 29 जुलाई तक प्रदेश के सरकारी कर्मचारी 5 दिन की हड़ताल पर हैं। अपनी 2 सूत्रीय मांगों को लेकर कलमबंद काम कर दिया गया है। राजधानी रायपुर से भी इसका असर देखने को मिल रहा है। कर्मचारी डीए और एचआरए की मांग को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं, जिसमें पूरे प्रदेश में सरकारी कार्यालय में कामकाज ठप हो गया है। कोरिया में बेरोजगार युवाओं को रोजगार और बेरोजगारी भत्ता देने की मांग को लेकर बीजेपी युवा मोर्चा ने प्रदर्शन किया। शहर के मुख्य मार्गों से बाइक रैली निकालकर सभी कार्यकर्ता रोजगार कार्यालय पहुंचे। बीजेपी का आरोप है कि सरकार ने बेरोजगारी भत्ते का वादा किया था, जो आज तक पूरा नहीं किया। लोरमी में बीजेपी युवा मोर्चा ने बेरोजगारी भत्ता की मांग को लेकर एसडीएम कार्यालय का घेराव किया। पूर्व विधायक तोखन साहू के नेतृत्व में इस विरोध प्रदर्शन में बड़ी संख्या में कार्यकर्ता मौजूद रहे। केशकाल में कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन की हड़ताल के दौरान विवाद हो गया। हड़ताल के दौरान शिक्षक नेता ने अपने भाषण में लिपिकों के लिए अशब्द बोल दिए हैं, जिससे नाराज कर्मचारी संघ धरना स्थल से बाहर निकल गया। भोपाल में 4वीं कक्षा की मासूम से दुष्कर्म के मामले में कांग्रेस ने विरोध किया है। कार्यकर्ताओं ने घटना के विरोध में पैदल मार्च निकाला। सभी लोग स्कूल शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार के घर तक निकले। वहीं विरोध के बीच पुलिस और कार्यकर्ताओं के बीच झड़प भी हुई। कांग्रेसियों ने बीजेपी पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि बच्चे अब स्कूल में भी सुरक्षित नहीं है। जबलपुर में नगर निगम की मलेरिया उन्मूलन यूनिट के साथ मारपीट के विरोध में कर्मचारियों ने हड़ताल की है और निगम मुख्यालय में जमकर विरोध प्रदर्शन किया है। कर्मचारी संघ ने मारपीट के आरोपी जूनियर डॉक्टर के रजिस्ट्रेशन रद्द करने की मांग की है और 1 हफ्ते में ऐसा न होने पर अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाने की चेतावनी दी है। बिलासपुर के बिलासा एयरपोर्ट में बुनियादी सुविधाओं की मांग के साथ जन संघर्ष समिति के सदस्यों ने कलेक्टर से मुलाकात की। जन संघर्ष समिति ने इस दौरान एयरपोर्ट की विस्तार की आवश्यकताओं के साथ काम में हो रही देरी को लेकर कलेक्टर से चर्चा की और कलेक्टर को मांग पत्र सौंपा है, जिस पर कलेक्टर ने बारिश के बाद काम में तेजी आने का आश्वासन भी दिया है। छत्तीसगढ़ विधानसभा की कार्रवाई का आज 5वां दिन है। आज भी सत्र हंगामेदार रहने के आसार हैं। विपक्ष प्रश्नकाल में 2 विभागों से जुड़े सवालों पर सरकार को घेरेगा। आदिम जाति विकास और राजस्व विभाग से जुड़े सवालों पर घेरने की तैयारी है। वहीं मंत्री विधायकों के वेतन भत्ता बढ़ोतरी संबंधी विधेयक पारित होंगे। आज विभिन्न विषयों पर बिंदुओं का ध्यान आकर्षण होगा। रायपुर में कल सीएम हाउस में विधायक दल की बैठक हुई, जिसमें 27 जुलाई को अविश्वास प्रस्ताव के मुद्दे पर रणनीति बनी है। बीजेपी के आरोप पत्र का कांग्रेसी विधायक जवाब देंगे। साथ ही मोदी और रमन सरकार की विफलता बताएंगे।
दिल्ली से लौटने के बाद सीएम शिवराज सिंह चौहान एक्शन मोड में आ गए हैं। वे आज एडीजी और इंटेलिजेंस अधिकारियों के कानून व्यवस्था पर चर्चा करेंगे, साथ ही कई और विभागों की भी समीक्षा करेंगे। मुख्यमंत्री 11 बजे सीएम हाउस में जनप्रतिनिधियों से मुलाकात करेंगे। इसके बाद मानव दुर्व्यवहार निषेध जागरूकता सप्ताह कार्यक्रम की समीक्षा करेंगे। मध्य प्रदेश विधानसभा में 6 देशों के प्रतिनिधि मंडल से विधानसभा अध्यक्ष गिरीश गौतम ने मुलाकात की। इस दौरान प्रदेश सरकार के मंत्री विश्वास सारंग मौजूद रहे। प्रतिनिधि मंडल में इस दौरान विधानसभा का अवलोकन किया। रायपुर में बढ़ते अपराध के मद्देनजर रायपुर रेंज आईजी और एसएसपी ने 2 घंटे की मैराथन बैठक ली। साथ ही जिले के सभी एएसपी और सीएसपी टीआई समेत निचले स्तर के कर्मचारियों की क्लास ली। मीटिंग में उन्होंने शहर के गुंडे बदमाशों पर नकेल कसने और खासतौर पर बढ़ती चाकूबाजी को घटनाओं को रोकने के लिए इलाके में थानेदार कड़ाई से गश्त करने के निर्देश दिए गए हैं। मध्य प्रदेश में हाल ही में संपन्न हुए नगरीय निकाय चुनाव को लेकर नगर निगमों के निर्वाचित महापौर और पार्षदों को कलेक्टर शपथ दिलवाएंगे। राज्य निर्वाचन आयोग ने निर्देश जारी किया है। निर्देश में कहा गया है कि नगर पालिका या परिषद के अध्यक्ष पद के निर्वाचन से पहले निर्वाचन मेयर और शपथ की पत्र लेना जरूरी होगा। ओबीसी आरक्षण पर जबलपुर हाईकोर्ट ने अहम सुनवाई करते हुए जिसमें हाईकोर्ट ने 27% ओबीसी आरक्षण पर अंतरिम रोक बरकरार रहने का आदेश दिया है। अब मामले की अगली सुनवाई हाईकोर्ट ने 1 अगस्त को तय की है। डामर घोटाले को लेकर दायर जनहित याचिका पर बिलासपुर हाईकोर्ट ने सुनवाई हुई है, जिसके बाद हाईकोर्ट ने सरकार से 2 हफ्ते के भीतर दस्तावेज जमा करने के लिए कहा है। मामले की अगली सुनवाई 2 हफ्ते बाद होगी। मध्य प्रदेश में कोरोना के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। 24 घंटे के अंदर प्रदेश में कोरोना के 227 नए मरीज सामने आए हैं, जबकि इस दौरान 1 मरीज की मौत भी हुई है। वहीं 179 मरीज डिस्चार्ज भी हुए हैं, जिसके बाद मध्य प्रदेश में एक्टिव मरीजों की संख्या 1580 के पार पहुंच गई है। मध्य प्रदेश में कोरोना का इस संक्रमण दर 3.11% है। दिल्ली में मंकी पॉक्स की दस्तक के बाद अब इंदौर भी अलर्ट पर आ गया है। कोरोना महामारी से जूझने के साथ ही अब स्वास्थ्य विभाग मंकी पॉक्स को लेकर भी अलर्ट पर है। इंदौर में स्वास्थ्य विभाग ने इसको लेकर तैयारियां तेज कर दी हैं और अलर्ट भी जारी कर दिया है। हालांकि अभी तक प्रदेश में एक भी मामला दर्ज नहीं किया गया है। भारी बारिश के बीच भोपाल वासियों की आज मुसीबत बढ़ने वाली है। दरअसल आज राजधानी भोपाल में 100 से ज्यादा इलाकों में सुबह 10 से दोपहर 3 बजे तक बिजली सप्लाई ठप रहेगी। बस स्टॉप इलाके में नया बिजली टावर लगाने का काम हो रहा है, जिसकी वजह से बाबरिया कला, मिसरोद, भरतनगर, दानिशकुंज समेत कई इलाकों में बिजली नहीं रहेगी। आज देश के चुने हुए शहरों में 5G नेटवर्क की नीलामी होनी है। चुने हुए शहरों में भोपाल का नाम भी शामिल है। ट्राई ने पिछले हफ्ते 3 अलग-अलग ऑपरेटर्स के साथ टेस्टिंग की थी। पायलट प्रोजेक्ट के तहत 5G स्मॉल सेल की टेस्टिंग की गई थी, जिसमें भोपाल पहली स्मार्ट सिटी है जहां 5G टेस्टिंग की गई है। जांजगीर चांपा के देवरी मठ गांव में महानदी में बहे युवकों का 24 घंटे बाद भी पता नहीं चल पाया है। 32 साल का युवक कल सुबह 7 बजे नहाने गया था। गोताखोरों की टीम ने तलाश की, लेकिन देर शाम तक कुछ पता नहीं चला। बिलासपुर से एसडीआरएफ की टीम भी पहुंच गई है। आज सुबह से फिर से युवक की तलाश की जा रही है। मध्य प्रदेश में मानसूनी आफत जारी है। प्रदेश के कई इलाकों में लगातार भारी बारिश से नदी नाले उफान पर हैं। वहीं श्योपुर के खतौली में पार्वती नदी भी उफान पर है, जिससे विजयपुर, शिवपुरी, ग्वालियर का सड़क संपर्क टूट गया है, जिसकी वजह से श्योपुर से राजस्थान कोटा मार्ग भी बंद हो गया है। सिवनी मालवा के पीपलोट गांव से बारिश के बाद नदी का जल स्तर बढ़ गया है। नदी पर पुल नहीं होने से बुजुर्ग महिला के शव को दूसरी ओर से ले जाने के लिए घंटों इंतजार करना पड़ा। जल स्तर कम नहीं होने पर लोगों ने कमर तक बह रहे पानी के बीच कंधे पर शव को रखकर नदी पार करने को मजबूर हुए। एक और जहां भारी बरसात से जनजीवन प्रभावित हो रहा है, तो वहीं सरगुजा संभाग में कम बारिश से चिंता बढ़ गई है। कम बारिश की वजह से सरगुजा संभाग सूखे की चपेट में आ गया है। बारिश आते ही निगम इंदौर नगर निगम ने 124 जर्जर मकानों की सूची तैयार कर ली है और इन मकानों में 32 अति जर्जर हैं, जिनमें 29 पर कार्रवाई कर दी गई है और 3 शेष बचे हैं। बारिश में कोई अप्रिय घटना ना हो, इसलिए निगम की टीम इस तरीके से कार्रवाई कर रही है। सतना शहर में दर्जनों मकान ऐसे हैं जो लोगों की मौत की वजह बन सकते हैं। इस बात को गंभीरता से लेते हुए नगर निगम ने 23 जर्जर मकान चिन्हित किए हैं और अब उन्हें बुलडोजर से गिराने की कार्रवाई शुरू कर दी गई है। इसके पहले प्रशासन प्रभावित मकान मालिकों को नोटिस जारी कर उनकी राय न जान रहे हैं।
देश आज कारगिल विजय दिवस मना रहा है। 22 साल पहले आज ही के दिन भारत ने पाकिस्तान सेना को करारी शिकस्त दी थी। हर साल 26 जुलाई को कारगिल विजय दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस मौके पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, पीएम नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, एमपी के सीएम शिवराज समेत तमाम नेताओं ने शौर्य को नमन किया। शेख अहमद नफाक अल अहमद अल सबा को कुवैत के प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उन्हें बधाई दी है। पीएम मोदी ने ट्वीट कर शेख अहमद नफाक और अल अहमद अल सबा को कुवैत के प्रधानमंत्री के रूप में उनकी नियुक्ति होने पर बधाई दी। साथ ही दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत बनाने की बात भी कही। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 29 जुलाई को गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंस टेक सिटी का दौरा करेंगे। इस दौरान वे इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर के मुख्यालय भवन की आधारशिला भी रखेंगे। साथ ही देश के पहले इंटरनेशनल बुलियन एक्सचेंज का शुभारंभ भी करेंगे। भारत में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या तेजी से बढ़ रही है। देश में 24 घंटे में कोरोना के 14,830 नए मामले सामने आए हैं। वहीं 36 लोगों की मौत भी हुई है, जिसके बाद कोरोना के एक्टिव मरीजों की संख्या बढ़कर 1,45,510 के पार पहुंच गई है। इसके अलावा कोरोना से संक्रमित 18,150 से ज्यादा मरीज ठीक भी हुए हैं। देश में कोरोना के मामले लगातार तेजी से बढ़ रहे हैं। इसके बीच बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी कोरोना पॉजिटिव हो गए हैं। उन्हें पिछले 4 दिनों से बुखार था। वे राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के शपथ ग्रहण समारोह में भी शामिल नहीं हुए थे। गुजरात के बोटाद जिले में जहरीली शराब पीने से अब तक 18 लोगों की मौत हो गई है। वहीं 45 लोग गंभीर रूप से बीमार हुए हैं। आपको बता दें कि सोमवार को इस केस में 10 लोगों की मौत भी हो गई थी, जिसके बाद अहमदाबाद क्राइम ब्रांच ने देर रात शराब बनाने वाले मुख्य आरोपी को गिरफ्तार किया है। जिले के प्रभारी मंत्री दीनू मोरदिया ने कहा है कि दोषी अधिकारियों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। और आइए अब खबरें देखते हैं फास्ट अंदाज में। भारत में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या तेजी से बढ़ रही है। देश में 24 घंटे में कोरोना के 14,830 नए मामले सामने आए हैं। वहीं 36 लोगों की मौत भी हुई है, जिसके बाद कोरोना के एक्टिव मरीजों की संख्या बढ़कर 1,45,510 के पार पहुंच गई है। इसके अलावा कोरोना से संक्रमित 18,150 से ज्यादा मरीज ठीक भी हुए हैं। देश में कोरोना के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। इसी बीच बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी कोरोना पॉजिटिव हो गए हैं। उन्हें पिछले 4 दिनों से बुखार था। वे राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के शपथ ग्रहण समारोह में भी शामिल नहीं हुए थे। छत्तीसगढ़ में कोरोना के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। प्रदेश में 543 नए कोरोना मरीजों की पुष्टि हुई है। वहीं 465 मरीज डिस्चार्ज भी हुए हैं। हालांकि एक मरीज की मौत भी हुई है। दुर्ग में 105, राजनांदगांव में 44 नए मरीज मिले हैं, जिसके बाद प्रदेश में एक्टिव मरीजों की संख्या 3,800 के पार पहुंच गई है। मध्य प्रदेश में कोरोना के मामले लगातार तेजी से बढ़ रहे हैं। 24 घंटे के अंदर प्रदेश में कोरोना के 227 नए मरीज मिले हैं, जबकि इस दौरान एक मरीज की मौत भी हुई है। वहीं 179 मरीज डिस्चार्ज भी हुए हैं, जिसके बाद मध्य प्रदेश में एक्टिव मरीजों की संख्या 1,580 के पार पहुंच गई है। मध्य प्रदेश में कोरोना का संक्रमण दर 3.11% है। जबलपुर में कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या फिर से बढ़ने लगी है। कोरोना के 31 नए मरीज सामने आए हैं, जिसके बाद यहां कोरोना की एक्टिव मरीजों की संख्या 175 हो गई है। वहीं कोरोना के 26 मरीज डिस्चार्ज भी हुए हैं। बलौदाबाजार के जवाहर नवोदय विद्यालय के 4 छात्र कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। वहीं जिले में कोरोना के कुल 17 नए मरीज मिले हैं। सर्दी, खांसी, बुखार के लक्षण के बाद 35 बच्चों की जांच कराई गई, जिसमें 4 बच्चे कोरोना पॉजिटिव पाए गए। दिल्ली में मंकी पॉक्स की दस्तक के बाद अब इंदौर भी अलर्ट पर आ गया है। कोरोना महामारी से जूझने के साथ ही अब स्वास्थ्य विभाग मंकी पॉक्स को लेकर भी अलर्ट पर है। इंदौर में स्वास्थ्य विभाग ने इसको लेकर तैयारियां तेज कर दी हैं और अलर्ट भी जारी किया है। हालांकि अभी तक प्रदेश में एक भी मामला सामने नहीं आया है। देश आज कारगिल विजय दिवस मना रहा है। 22 साल पहले आज ही के दिन भारत ने पाकिस्तानी सेना को करारी शिकस्त दी थी। हर साल 26 जुलाई को कारगिल विजय दिवस के रूप में मनाया जाता है। 26 जुलाई 1999 को भारतीय सेना ने कारगिल की पहाड़ियों को घुसपैठियों के जंगल से पूरी तरीके से छुड़ा लिया था और ऑपरेशन विजय को पूरी तरीके से सफल होने की घोषणा की गई थी। कारगिल युद्ध को 23 साल हो चुके हैं।
राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कारगिल विजय दिवस के मौके पर ट्वीट करते हुए कहा है कि भारत माता की रक्षा के लिए अपने प्राण न्यौछावर करने वाले सभी वीर सैनिकों को मैं नमन करती हूँ। सभी देशवासी उनके और उनके परिजनों के प्रति सदैव ऋणी रहेंगे। जय हिंद। कारगिल विजय दिवस हमारे सशस्त्र बलों को असाधारण वीरता, पराक्रम और दृढ़ संकल्प का प्रतीक है। पीएम नरेंद्र मोदी ने भी कारगिल विजय दिवस पर शहीदों को नमन किया। उन्होंने कहा कि कारगिल विजय दिवस मां भारती की आन बान और शान का प्रतीक है। इस अवसर पर मातृभूमि की रक्षा में पराक्रम की पराकाष्ठा करने वाले देश के सभी साहसी सपूतों को मेरा शत-शत नमन। जय हिंद। नई दिल्ली स्थित वॉर मेमोरियल पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कारगिल युद्ध में जान गंवाने वाले सैनिकों को श्रद्धांजलि दी। साथ ही कहा कि कारगिल विजय दिवस पर देश हमारे सशस्त्र बलों की बहादुरी, साहस और बलिदान को सलाम करता है। उन्होंने हमारी मातृभूमि की रक्षा के लिए बेहद कठोर परिस्थितियों में बहादुरी से लड़ाई लड़ी। उनकी वीरता हमेशा भारत के इतिहास में अंकित रहेगी। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि कारगिल विजय दिवस भारतीय सशस्त्र बलों के अदम्य साहस और शौर्य का प्रतीक है। आज का दिन गौरवान्वित होने के साथ ही हमारे जवानों की वीरता का स्मरण कर उसका सम्मान करने का भी दिन है। अपनी बहादुरी से कारगिल के दुश्मनों को खदेड़कर पुनः तिरंगा लहराने वाले जवानों को हृदय से नमन करता हूँ। कारगिल दिवस के अवसर पर तीनों सेना प्रमुखों यानी थल सेना प्रमुख जनरल मनोज पांडे, नौसेना प्रमुख एडमिरल आर हरि कुमार और वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल बी.आर. चौधरी ने दिल्ली में राष्ट्रीय युद्ध स्मारक पर श्रद्धांजलि दी। साथ ही उनकी शहादत को नमन भी किया। शेख अहमद नफाक अल अहमद अल सबा की कुवैत के प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्ति किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उन्हें बधाई दी है। पीएम मोदी ने ट्वीट कर शेख अहमद नफाक अल अहमद अल सबा को कुवैत के प्रधानमंत्री के रूप में उनकी नियुक्ति होने पर बधाई दी। साथ ही दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत बनाने की बात भी कही। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 29 जुलाई को गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंस टेक सिटी का दौरा करेंगे। इस दौरान वे इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर के मुख्यालय भवन की आधारशिला भी रखेंगे। साथ ही देश के पहले इंटरनेशनल बुलियन एक्सचेंज का शुभारंभ भी करेंगे। गुजरात के बोटाद जिले में जहरीली शराब पीने से अब तक 18 लोगों की मौत हो गई है। वहीं 45 लोग गंभीर रूप से बीमार भी हो गए हैं। सोमवार को इस केस में 10 लोगों की मौत भी हो गई थी, जिसके बाद अहमदाबाद क्राइम ब्रांच ने देर रात शराब बनाने वाले मुख्य आरोपी को गिरफ्तार किया। जिले के प्रभारी मंत्री वीनू मोरदिया ने कहा है कि दोषी अधिकारियों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। छत्तीसगढ़ में बिगड़ती कानून व्यवस्था को लेकर बीजेपी आज विरोध प्रदर्शन करेगी। बीजेपी रायपुर में बिगड़ती कानून व्यवस्था और चाकूबाजी की बढ़ती घटनाओं को लेकर विरोध जताएगी। वहीं 12 बजे बीजेपी नेता और जिला कार्यकर्ता विधानसभा का घेराव करेंगे। 25 से 29 जुलाई तक प्रदेश के सरकारी कर्मचारी 5 दिन की हड़ताल पर हैं। अपनी 2 सूत्रीय मांगों को लेकर कलम बंद काम बंद कर दिया गया है। राजधानी रायपुर में भी इसका असर देखने को मिल रहा है। कर्मचारी डीए और चारे की मांग को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं, जिसमें पूरे प्रदेश में सरकारी कार्यालयों में कामकाज ठप पड़ा हुआ है। कोरिया में बेरोजगार युवाओं को रोजगार और बेरोजगारी भत्ता देने की मांग को लेकर बीजेपी युवा मोर्चा ने प्रदर्शन किया। शहर के मुख्य मार्गों से बाइक रैली निकालकर सभी कार्यकर्ता रोजगार कार्यालय पहुंचे। बीजेपी का आरोप है कि सरकार ने बेरोजगारी भत्ते का वादा किया था, जो आज तक पूरा नहीं किया गया। लोरमी में बीजेपी युवा मोर्चा ने बेरोजगारी भत्ते की मांग को लेकर एसडीएम कार्यालय का घेराव किया है। पूर्व विधायक तोखन साहू के नेतृत्व में इस विरोध प्रदर्शन में बड़ी संख्या में कार्यकर्ता मौजूद रहे। भोपाल में 4वीं कक्षा की मासूम से दुष्कर्म के मामले में कांग्रेस ने विरोध प्रदर्शन किया है। कार्यकर्ताओं ने घटना के विरोध में पैदल मार्च निकाला। सभी लोग स्कूल शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार के घर पर पहुंचे। वहीं विरोध के बीच पुलिस और कार्यकर्ताओं के बीच झड़प भी हुई। कांग्रेसियों ने बीजेपी पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा है कि बच्चियां अब स्कूल में भी सुरक्षित नहीं है। बिलासपुर के बिलासा एयरपोर्ट में बुनियादी सुविधाओं की मांग के साथ जनसंघर्ष समिति के सदस्यों ने कलेक्टर से मुलाकात की। जनसंघर्ष समिति ने इस दौरान एयरपोर्ट विस्तार की आवश्यकताओं में साथ काम करने में हो रही देरी को लेकर कलेक्टर से चर्चा की है और कलेक्टर को मांग पत्र भी सौंपा है, जिस पर कलेक्टर ने बारिश के बाद काम में तेजी आने का आश्वासन भी दिया है। रायपुर में कल सीएम हाउस में विधायक दल की बैठक हुई, जिसमें 27 जुलाई को अविश्वास प्रस्ताव के मुद्दे पर रणनीति बनी है। बीजेपी के आरोप पत्रों का कांग्रेस से विधायक जवाब देंगे। साथ ही मोदी और रमन सरकार की विफलता बताएंगे। मध्य प्रदेश विधानसभा में 6 देशों के प्रतिनिधिमंडल ने विधानसभा अध्यक्ष गिरीश गौतम से मुलाकात की। इस दौरान प्रदेश सरकार के मंत्री विश्वास सारंग भी मौजूद रहे। प्रतिनिधिमंडल ने इस दौरान विधानसभा का अवलोकन भी किया।
रायपुर में बढ़ते अपराध के मद्देनजर रायपुर रेंज आईजी और एसएसपी ने 2 घंटे की मैराथन बैठक ली। साथ ही जिले के सभी एसपी और सीएसपी, टीआई समेत निचले स्तर के कर्मचारियों की भी क्लास ली। मीटिंग में उन्होंने शहर के गुंडे बदमाशों पर नकेल कसने, खासतौर पर बढ़ती चाकूबाजी की घटनाओं को रोकने के लिए इलाके में थानेदार कड़ाई से गश्त करने के निर्देश भी दिए हैं। डामर घोटाले को लेकर दायर जनहित याचिका पर बिलासपुर हाईकोर्ट ने सुनवाई हुई है, जिसके बाद हाईकोर्ट ने सरकार से 2 हफ्ते के भीतर दस्तावेज जमा करने के लिए कहा है। मामले की अगली सुनवाई 2 हफ्ते बाद होगी। ग्वालियर जिला कोर्ट ने चुनावी रंजिश में हत्या के मामले को लेकर 2 आरोपियों को उम्र कैद की सजा सुनाई है। जिला कोर्ट ने आरोपी प्रमोद और राजेश को उम्र कैद की सजा सुनाई है। बता दें कि साल 2015 में अब्दुल नसीम की हत्या हुई थी, जिसके आरोप में पुलिस ने दोनों को गिरफ्तार किया था। दंतेवाड़ा में पुलिस और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ हुई है, जिसमें 5 लाख के एक इनामी नक्सली को ढेर हो गया है। बताया जा रहा है कि मृतक नक्सली एरिया कमेटी का सदस्य था। मामला कंट कल्याण थाना इलाके का है। भारी बारिश के बीच भोपाल वासियों की आज मुसीबतें बढ़ने वाली हैं। दरअसल आज राजधानी भोपाल में 100 से ज्यादा इलाकों में सुबह 10 से दोपहर 3 बजे तक बिजली सप्लाई ठप रहेगी। बस स्टॉप इलाके में नया बिजली टावर लगाने का काम चल रहा है, जिसकी वजह से बावड़िया कला, मिसरोद, भरतनगर, दानिशकुंज समेत कई इलाकों में बिजली नहीं रहेगी। आज देश के चुने हुए शहरों में 5G नेटवर्क की नीलामी होनी है। चुने हुए शहरों में भोपाल का नाम भी शामिल है। ट्राई ने पिछले हफ्ते 3 अलग अलग ऑपरेटर के साथ टेस्टिंग की थी। पायलट प्रोजेक्ट के तहत 5 स्मॉल सेल की टेस्टिंग की गई थी, जिसमें भोपाल पहली स्मार्ट सिटी है जहां 5G टेस्टिंग की गई है। एमपी में राजभवन से सभी यूनिवर्सिटीज को आदेश जारी किया गया है, जिसके मुताबिक अब यूनिवर्सिटी को एग्जाम और रिजल्ट की तारीख स्टूडेंट को बतानी होगी। विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर जानकारी को अपलोड करना होगा। इसके साथ ही छात्रों को प्लेसमेंट और कंपनियों की भी जानकारी देनी होगी। भोपाल में वोटर लिस्ट में नाम जुड़वाने की तारीखों का ऐलान हो गया है। हर साल के लिए 4 कट ऑफ तारीखें तय की गई हैं। वोटर लिस्ट में नाम जुड़वाने के लिए 1 जनवरी, 1 अप्रैल, 1 जुलाई और 1 अक्टूबर की तारीखों को तय किया गया है। इन तारीखों पर 18 साल की उम्र पूरी करने वाले नाम वोटर लिस्ट में अपना जुड़वा सकते हैं। ग्वालियर में ट्रैफिक को लोड कम करने के लिए फ्लाईओवर बनाए जाएंगे। शहर के अलग अलग हिस्सों में 11 फ्लाईओवर बनाए जाने हैं, जिन पर 11 सड़कों के नाम फ्लाईओवर के लिए प्रस्तावित हुए हैं। उनके नाम निगम ने भोपाल को भेज दिए हैं। बता दें कि केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्रालय ने फ्लाईओवर्स की जानकारी मांगी थी। रायपुर पुलिस ने 2 बाइकों पर 4 सवारी चलने वाले बाइक सवारों पर कार्रवाई की है। साथ ही 7,500 का जुर्माना वसूलते हुए उनके परिजनों को बुलवाकर कड़ी चेतावनी दी है। पुलिस के मुताबिक 23 और 24 जुलाई को यातायात पुलिस की ओर से जारी व्हाट्सएप नंबर पर दोपहिया में 4 सवारी चलने का 2 फुटेज मिला था, जिसके आधार पर यह कार्रवाई की गई है। जांजगीर के चांपा थाना इलाके में शराबी पति की पत्नी ने हत्या कर दी है। जानकारी के मुताबिक शराब के नशे में पति ने पत्नी को चाकू दिखाकर डराने की कोशिश करने लगा, जिससे गुस्साकर महिला ने अपने ही पति की हत्या कर दी। घटना के बाद आरोपी पत्नी को पुलिस की निगरानी में रखा गया है। उमरिया के नौरोजाबाद थाना इलाके में अंधे कत्ल का पुलिस ने खुलासा कर लिया है। मामले में 10,000 के इनामी सहित 2 नाबालिगों को भी गिरफ्तार किया है। तंत्र मंत्र की आशंका पर आरोपी 3 साल से हत्या की साजिश रच रहा था, जिसके बाद पत्थर से कुचलकर उसने हत्या कर दी। जांजगीर चांपा की नवागढ़ पुलिस ने हत्या करने वाले आरोपी शख्स को गिरफ्तार कर लिया है। मामला पेंड्री गांव से है, जहां बद्री प्रसाद साहू ने नवागढ़ थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि जमीन विवाद के चलते उसके पिता की गांव के ही जय कुमार ने गला दबाकर हत्या कर दी थी। कटनी के कोतवाली थाना इलाके में एक युवक ने शराब के नशे में दूध की डेयरी पर बंदूक से फायर करते हुए फरार हो गया। फायर के दौरान दूध डेयरी संचालक की जान बाल बच गई। वहीं घटना के बाद पुलिस आरोपी की तलाश में जुट गई है। ग्वालियर जिले के भितरवार में खेत से पानी निकालने को लेकर 2 पक्षों में विवाद हो गया, जो इतना बढ़ गया कि एक पक्ष के लोगों ने धारदार हथियार से दूसरे पक्ष पर हमला कर दिया, जिससे एक युवक घायल हो गया, जिसे इलाज के लिए हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया। वहीं मौके पर पुलिस पहुंची और मामले की जांच कर रही है। जबलपुर के जमलिया गांव में उप सरपंच के चुनाव के बाद 2 पक्षों में विवाद हो गया, जिसमें जमकर रॉड, डंडे और लाते घूसे चले हैं, जिसमें करीब 7 लोग घायल हो गए। घायलों में भाजपा किसान मोर्चा के मंडल अध्यक्ष समेत एक महिला भी शामिल है, जिसे कटनी अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां से कुछ ही गंभीर घायलों को जबलपुर के विक्टोरिया हॉस्पिटल रेफर किया गया है।
ग्वालियर में चुनावी रंजिश के चलते पिता बेटे सहित 5 लोगों ने डेयरी संचालक और किराना कारोबारी पर हमला कर दिया है। घटना हस्तिनापुर थाना क्षेत्र के ग्राम जिगनिया की है, जहां 5 लोग गुटखा लेने बहाने कारोबारी पर हमला कर दिया है। घटना के बाद पुलिस ने 5 के खिलाफ केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। श्योपुर जिले के मोहनपुरा में प्रेमी जोड़े ने फांसी लगाकर खुदकुशी कर ली है। बताया जा रहा है कि परिजनों ने युवती की शादी किसी दूसरे लड़के से तय कर दी थी, जिससे युवती नाराज थी और वे 2 महीने बाद मायके आई। इस दौरान उन्होंने अपने प्रेमी के साथ मिलकर ये कदम उठा लिया है। फिलहाल पुलिस दोनों के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर आगे की जांच कर रही है। सतना के NH30 के ग्राम कंचनपुर में तेज रफ्तार पिकअप अनियंत्रित होकर पलट गई, जिसमें 29 लोग घायल हो गए। वहीं 8 की हालत गंभीर है। ड्राइवर को नींद आ गई थी, जिसके चलते यह हादसा हुआ। सभी रीवा से मैहर मां शारदा मंदिर दर्शन गए थे। भोपाल के बीटेक के एक स्टूडेंट का शव रायसेन के बरखेड़ी इलाके के रेलवे ट्रैक पर मिला है। मौत के बाद स्टूडेंट की इंस्टाग्राम आईडी से उसके पिता और दोस्तों को सर तन से जुड़ा संदेश भेजा गया है। संदेश का स्क्रीनशॉट वायरल हो रहा है। मृतक के पास से कोई सुसाइड नोट भी नहीं मिला है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। भोपाल में बीते एक छात्र निशांक राठौर की मौत का खुलासा हुआ है। मामले में शॉर्ट पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने आई है, जिसमें बताया गया है कि ट्रेन से कटकर छात्र की मौत हुई है। निशांक का सिर धड़ से अलग नहीं हुआ था। अभी पोस्टमार्टम का इंतजार है। पुलिस फॉरेंसिक जांच में जुट गई है। कटनी जिले के रीठी तहसील इलाके में 11 kV लाइन की चपेट में आने से एक कर्मचारी की मौत हो गई। घटना के बाद गुस्साए ग्रामीणों ने चक्का जाम कर दिया। वहीं घटना के बाद पुलिस शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर जांच शुरू कर दी है। सतना की कोतवाली चौराहे के पास पोस्ट ऑफिस में लापरवाही के चलते एक महिला की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि पोस्ट ऑफिस के बाथरूम में करंट फैल गया था। महिला के बाथरूम जाने के बाद वो करंट की चपेट में आ गई। वहीं घटना के बाद पुलिस मामले की जांच कर रही है। इंदौर के MJ मेडिकल कॉलेज में एक बार फिर रैगिंग का मामला सामने आया है। जूनियर छात्र ने सीनियर्स की प्रताड़ना का गंभीर आरोप लगाया है। कॉलेज प्रबंधन ने सहयोगितागंज थाने में FIR भी दर्ज करा दी है। अब पुलिस पूरे मामले में दोनों पक्षों के बयान लेगी। ग्वालियर में जीजा साले ने मिलकर ट्रक चालक की पत्नी के साथ गैंगरेप की वारदात को अंजाम दिया है। दोनों आरोपी पेशे से ट्रक ड्राइवर हैं और पीड़िता का पति भी ट्रक ड्राइवर है। वहीं पीड़िता की शिकायत के बाद दोनों के खिलाफ केस दर्ज कर लिया गया है। फिलहाल दोनों अभी फरार हैं। इंदौर में रिटायर्ड डिप्टी कलेक्टर के घर अज्ञात चोरों ने ताला तोड़कर नकदी समेत लाखों के जेवर पार कर लिए हैं। परिवार जब घर लौटा तो सामान बिखरा पड़ा मिला था, जिसकी सूचना तुरंत पुलिस को दी गई। पुलिस अधिकारियों ने घटनास्थल का जायजा लेकर आसपास लगे CCTV फुटेज खंगाले और अज्ञात चोरों की तलाश में जुट गए। कबीरधाम जिले के नक्सल प्रभावित गांव में महिला के साथ घर में घुसकर छेड़छाड़ के आरोपी में पुलिस ने एक युवक को गिरफ्तार किया है। आरोपी ने जब महिला से ज्यादती की तो महिला ने आसपास के लोगों को आवाज लगाई और मामले में शिकायत सिंहपुरी थाने में दर्ज कराई है, जिसके बाद पुलिस ने आरोपियों को हिरासत में लिया है। बिलासपुर में एक शराब दुकान में घुसकर सुपरवाइजर और कर्मचारी से मारपीट का मामला सामने आया है। दर्जन भर युवकों ने लाठी डंडे से कर्मचारी की ताबड़तोड़ पिटाई कर दी। चिल्हर को लेकर हुए विवाद में ये हमला किया गया था। आपको बता दें कि घटना CCTV में कैद हो गई है। शराब दुकान सुपरवाइजर के रिपोर्ट पर पुलिस ने हमलावरों के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है। सूरजपुर जिले के रामानुज नगर की ज्वेलर्स की दुकान को उठाईगिरी का मामला सामने आया है। आरोपियों ने दुकानदार से जेवर दिखाने के लिए कहा था, तो अभी 6 आरोपी मंगलसूत्र लेकर फरार हो गए। चोरी किए मंगलसूत्र की कीमत 2 से 3 लाख रुपए बताई जा रही है। पुलिस CCTV की मदद से आरोपियों की तलाश में जुट गई है। ग्वालियर में शादी के गहने खरीदने आए 2 ठगों से सराफा कारोबारी को 9,50,000 रुपए में ठग लिया है। दोनों ठगों ने 12 लाख से अधिक कीमत के जेवर खरीदे थे। 2,50,000 रुपए का पेमेंट नगद किया था, बाकी पैसे चेक देकर उधार लिए थे। वहीं चेक जब तक फर्जी निकला तो कारोबारियों ने मामले की शिकायत थाने में की है। जशपुर जिले के फरसाबाद थाना इलाके में ट्रैक्टर और स्कूटी में भिड़ंत हो गई। हादसे में स्कूटी सवार पिता पुत्र की मौत हो गई है। दुर्घटना के बाद ट्रैक्टर ड्राइवर फरार हो गया। मामला डुमरी टोली का बताया जा रहा है। व्हाट्सएप के माध्यम से बलरामपुर कलेक्टर के नाम पर पैसा मांगने का मामला सामने आया है, जिसके बाद कलेक्टर ने कथित तौर पर पैसा मांगने वाले शातिर ठग के खिलाफ थाने में FIR दर्ज कराने की बात कही है। इसके साथ ही उन्होंने लोगों से इस प्रकार इसके किसी भी झांसे में न आने की अपील भी की है।
गुरिल्ला पेंड्रा मरवाही जिले के एक सहकारी समिति के प्रबंधक को फर्जीवाड़े का आरोप मिलने पर पद से बर्खास्त किया गया है। किसानों के साथ करीब 11 लाख रुपए के फर्जीवाड़े को अंजाम देने वाले सहकारी समिति के प्रबंधक पर जांच टीम बैठाई गई है और जांच सही पाए जाने पर कलेक्टर ने प्रबंधक को पद से हटाया, साथ ही राशि रिकवरी के निर्देश भी दिए हैं। जगदलपुर पुलिस ने छत्तीसगढ़ ओडिशा सीमा पर गांजा तस्करी करते युवक को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार किए गए 80 किलो गांजा किया है, जिसकी कीमत 4 लाख रुपए बताई जा रही है। मुरैना में यातायात और सिविल लाइन पुलिस ने गांजे की तस्करी करते 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। साथ ही आरोपियों के पास से 2 कार और करीब 200 किलो गांजा भी जब्त किया है। जब्त वाहन और गांजे की कीमत 20 लाख रुपए बताई जा रही है। आरोपी गांजे को नागपुर और दिल्ली हरियाणा लेकर जा रहे थे। इसी बीच पुलिस ने सिविल लाइन थाना इलाके में नेशनल हाईवे पर 5 को धर दबोचा। धमतरी जिले में धान खरीदी के 6 महीने बीत जाने में के बाद भी राइस मिल संचालक चावल जमा नहीं करवा रहे हैं। 31,300 से ज्यादा मैट्रिक टन धान के कस्टम मिलिंग के लिए हैं। जिले के 208 राइस मिलों में पंजीयन कराया गया है। मामलों में जिला प्रशासन नोटिस देकर चावल जमा कराने की बात कह रहा है। कोरबा वन मंडल के कोरकोमा सकिल में कुएं में एक हिरण गिर गया है। घटना की सूचना मिलते ही वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची और घंटों मशक्कत के बाद उसका रेस्क्यू कर बाहर निकाला। कोरकोमा में सांवरापारा मोहल्ले में सुबह एक किसान के घर के आंगन में ये हिरण दिखा था। कवादा के पंजारिया रेंज के जंगल में 6 हाथियों का दल पहुंचा है। 2 दिन पहले मध्य प्रदेश के एक गांव में हाथियों ने 9 मकानों को नुकसान पहुंचाया था। वहीं हाथियों की मौजूदगी को लेकर वन विभाग की टीम ने गांव में अलर्ट जारी किया है। साथ ही ग्रामीणों को हाथियों से दूर रहने की सलाह भी दी है। मध्य प्रदेश के ग्वालियर चंबल संभाग में संजीवनी क्लिनिक का निर्माण किया जा रहा है। अब 35 नई क्लिनिक बनाने में क्लिनिक की संख्या करीब 60 हो जाएगी। क्लिनिक के जरिए डॉक्टर मोहल्ले में बैठकर लोगों को सेवाएं देने का काम करेंगे, जहां प्रतिदिन ओपीडी रहेगी। इंदौर के कमला नेहरू प्राणी संग्रहालय में जेब्रा को लाने का इंतजार अब और लंबा होता जा रहा है। जेब्रा को लाने के लिए एनक्लोजर भी बनकर तैयार हो गया है, लेकिन उसमें जेब्रा नदारत है। इजराइल से जेब्रा लाना था, लेकिन अफ्रीकी बीमारी के चलते समस्या आ रही है। उज्जैन के रुद्र सागर इलाके में टीन शेड गिरने से भगदड़ मच गई है। शेड गिरने से कई श्रद्धालुओं को चोटें भी आई हैं। घटना के बाद एसटीएफ ने मोर्चा संभालते हुए श्रद्धालुओं की जान बचाई। भोपाल में आज से वन विभाग में दिन की जंगल सफारी भी बंद हो जाएगी। जंगल सफारी के रास्ते खस्ताहाल होने की वजह से गाड़ियों को आने जाने में काफी मुश्किलों का सामना यहां पे करना पड़ रहा था, जिसकी वजह से उसको बंद किया गया है। बता दें कि वन विभाग प्रबंधन नाइट सफारी पहले ही बंद कर चुका है। कोंडागांव आईटीबीपी की ओर से ग्रामीण बच्चों को जूडो और तीरंदाजबाजी के कई खेलों का लगातार प्रशिक्षण दिया जा रहा है, जिन्होंने राज्य और नेशनल खेलों में भाग लेते हुए गोल्ड मेडल हासिल किया है। जिसमें आईटीबीपी के डीआईजी राणा युद्धवीर सिंह ने मुलाकात की है। साथ ही उनके परिजनों से भी चर्चा की गई है और सभी राज्य नेशनल खिलाड़ियों को बधाई दी गई। कारगिल विजय दिवस के मौके पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान शौर्य स्मारक पहुंचे, जहां उन्होंने कारगिल युद्ध में जान गंवाने वाले शहीदों को श्रद्धांजलि दी। साथ ही भारतीय सेना के शौर्य को भी याद किया।